अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशली रमज़ानों में तो बहुत ही मज़ा आता है। पहले मैंने कहा सारे फ्रूट्स काट दूँ, फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ के साथ बताऊँ कि किस तरीके से आप उसको सेफली फ्रूट्स को काट सकते हैं कि कोई उसका आउटर शेल ना आए या इनर जो उसके सीड्स हैं वो ना आए। तो मैंने सिंपल जो है ना थोड़ा सा पपीता ले लिया है और मैं इसके सारे सीड्स निकाल के इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस सीड्स को ग्रो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे ग्रो होते हैं बिलीव मी। और इसका छिलका भी यूज़ हो जाता है अगर आपने कोई बिहारी कबाब वगैरह बनाने हैं। तो मैं इसको अच्छी तरीके से स्कूप आउट करूँगी। थोड़ा सा इसका इनर भी स्कूप आउट कर लिया करें पपीते का, क्योंकि वो भी कड़वापन देता है, स्पेशली अगर आप उसको डाल रहे हैं चाट वगैरह में या वैसे ही खा रहे हैं। तो मैं इसका लास्ट वाला भी निकाल दूँगी। ये आ गया हमारे पास पपीता। इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। साथ ही मैंने बिल्कुल एक पपीते का कॉर्नर लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे चाहें फ्रूट। सिंपल इसकी स्किन ऑफ कर दूंगी मैं। अगर अच्छा पका हुआ पपीता होगा तो फॉर श्योर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसकी स्किन उतारने में और उसे काटने में। अगर ये ज़रा सा भी हार्ड हो रहा है तो आप समझ जाइए कि बस अब ये जो है ना इस काबिल नहीं है कि इसको खाया जाए। इसको फिर यूज़ कर लें किसी और चीज़ में, वरना वेट करें कि अंटिल ये पक जाए। ठीक है। क्रीमी फ्रूट चाट में तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ ज़्यादा छोटे चंक्स ना काटें। जैसे हम लोग ये टेंगी फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं, थोड़े से बड़े ही रखें तो वो अच्छा लगता है। जब हम उसको सर्व करते हैं तो दिखता भी जाता है कि हम कौन सा फ्रूट खा रहे हैं। जी तो पपीता हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं पाइनएप्पल पे। मैं पाइनएप्पल का बता दूं, पूरा अगर आपने होल काटना है तो मेरा तरीका क्या ये होता है कि मैं इसको बीच में से बस काट के जितना यूज़ करना है उतना मैंने यूज़ करना है। बाकी जिस पे मैं क्लिंग लगा के उसे फ्रिज में रख देती हूँ लेटर यूज़ के लिए। सो मैंने एक सेब लिया है, एक नाशपाती ली है मैंने। अगर आप चाहें तो इन दोनों की स्किन उतारें, नहीं चाहें तो ना उतारें, थोड़ा सा क्रंच रहने दें। एक ही केला है, इसकी भी क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। साथ ही मेरे पास है अंगूर। इन सबको मैं अगेन एक ही साइज़ के अकॉर्डिंग मोटा मोटा चॉप कर लूँगी, जिस तरह मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स किए। कोशिश किया करें फ्रूट चाट में या किसी भी, इट्स अ यूनिवर्सल रूल कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक ही साइज़ के कटे हों, ताकि उसका टेस्ट और उसका टेक्सचर जो है वो इवन रहे। सो सिंपल तकरीबन मैंने 1 कप के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है विपिंग क्रीम ली है। सिंपल 35% हैवी क्रीम ली है। अगर आप विपिंग क्रीम ले लें तो फिर आपको शुगर या कोई भी एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मीठी होती है। और जो पाकिस्तान में विपिंग क्रीम मिलती है, लेकिन जो हमारे पास मिलती है दैट इज़ 35% वाली विपिंग क्रीम। ये फ्रिज में रखी हुई ठंडी विपिंग क्रीम है। साथ मैंने जो बोल लिया है वो भी ठंडा है, और इसके जो ये है ये भी मैंने फ्रूट काटने से पहले तीनों चीज़ें फ्रिज में रखती है ताकि वो ठंडी हो जाए। ठीक है। और क्रीम तो वैसे ही फ्रिज में रहती है। सो जिन लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि क्रीम सही विप नहीं होती है, ओवर विप हो जाती है, अंडर विप हो जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो मैंने कहा चले आज इस रेसिपी के अकॉर्डिंग उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स और सारे छोटे छोटे सवाल आज जो हैं उसके जवाब आज उनको मिल जाएंगे। तो सिंपल मैंने जो है बोल अगेन ठंडा किया हुआ है बिल्कुल। अब यूजुअली जो नॉर्मल विपर्स होते हैं या विपिंग मशीन्स होती हैं उनमें 3 होते हैं, मतलब कि मीडियम, स्लो, मीडियम एंड हाई स्पीड वाला। तो पहले हम स्लो पे करते हैं, फिर मीडियम पे जाते हैं और फिर वापस स्लो पे आते हैं। ये इसका तरीक़ाकार है जो पैटर्न आपने फॉलो करना है। मेरे पास इसमें 5 है, तो पहले मैं 2 पे करूँगी, यानी सेकंड नंबर पे करूँगी, देन आई स्विच टू 3, देन आई स्विच टू वापस 2 पे। ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा करते हैं तो विप सही से नहीं होती, कुछ जगहों से होगी कुछ जगहों से नहीं होगी। ठीक है। तो जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना करेंगे। तो मैंने कहा सारी बातें बता दूँ ताकि मैं विप करना स्टार्ट करूँ कि मशीन ने बहुत शोर मचाना है। सो अक्सर लोगों की मेरे पास कंप्लेन आती है कि जी बनानास और जो एप्पल्स हैं वो काला होना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल मैंने सबसे पहले बोल के अंदर बनानास एप्पल डाल दिए। अगर आप ये नहीं बना रहे हो रेसिपी, कोई और सी रेसिपी बना रहे जिसमें बनानास और एप्पल है, तो आपने यही करना है उनके साथ। सिंपल बोल के अंदर सबसे पहले आपने ये डाल देने हैं। साथ ही मैं इसके अंदर लेमन जूस बिल्कुल थोड़ा सा, ये तो मैं बहुत ज़्यादा दिखा रही हूँ आपको, बस 2-3 कतरे, बल्कि ½ टी स्पून समझ लीजिए, इसको मैंने डाल दिया। अब साथ ही में इसको
अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक हल्की सी बस कोटिंग लानी है मैंने इन दोनों फ्रूट्स के ऊपर, और ताकि ये जो फ्रूट्स हैं बेसिकली काले ना पड़े, और जब इसके ऊपर बना ये चढ़ जाएगा लेमन जूस की कोटिंग, तो फिर ये काले नहीं होंगे इंशाल्लाह। बोलना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मैं बाकी फ्रूट्स इसके अंदर डाल दूँगी साथ के साथ। मैंने इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर काट लिए थे ग्रेप्स, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश यही की कि सारे फ्रूट्स का साइज़ जो है वो एक ही जैसा रखा जाए, कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो। जितना मैं कर सकी पॉसिबल उतना मैंने कर दिया। अब अजीब बात आ जाती है क्रीम की। मैंने जो क्रीम व्हिप की थी वो ले रही हूँ, उसके अंदर एक स्वीटनर डाल रही हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे चीज़ों को शुगर फ्री कर देते हैं, तो हम बेसिकली इस तरीके से करते हैं कि कोई भी चीज़ में ऑल्टरनेट हो सकता है स्वीटनर, ठीक है। अपने जायके के हिसाब से करनी, ये 1 टीस्पून होती है विच इज़ इनफ, राइट। मैं इतना ज़्यादा उसमें डाल भी नहीं रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप शुगर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह शुगर नहीं लेते तो आप स्वीटनर डालें, ठीक है। अब इसको हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिल्कुल लाइटली, और इसे हल्के हाथ से मिक्स करना शुरू करूँगी। स्पैचुला यूज़ कीजिएगा, फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों की शक्ल नहीं ख़राब होती, और बड़े प्यार से वो आपस में एक दूसरे के अंदर विप होना शुरू हो जाती है, मिक्स होना शुरू हो जाती है। देखिए जी, इतनी मुझे लग रहा था कि विपिंग क्रीम मैंने बहुत कम यूज़ की है, बट मेरे हिसाब से ये ठीक हो गई है। विपिंग क्रीम इतनी सी भी हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक बड़ी अच्छी सी हमने सिर्फ उसको कोटिंग ही देनी है, ये नहीं कि हम सिर्फ क्रीम ही खा रहे हो। तो मैं इसके लिए सारा डाल दूँगी। अगर आप शुगर भी डाल रहे हैं तो कैस्टर शुगर डालें, और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। कैस्टर शुगर जब तक आप रोज़ा खोलेंगे आधे घंटे पहले तो आप बनाएंगे ही ना, तो इवेंचुअली ये जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है शुगर उसके अंदर खुद ही, और आपकी क्रीम पतली नहीं होती। अगर आप उसके साथ विप कर देंगे शुगर को क्रीम के साथ, तो क्रीम पतली हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आज मैंने बहुत सारी आप लोगों को टिप्स शेयर कर दी हैं मज़े की। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। चलें जी, इसको करते हैं डिश। जी, मज़ेदार सी फ्री क्रीमी फ्रूट चाट तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही मज़े की। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसी लगी। आई होप आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।